मेंस के लिए इन सब चीज़ों को बुक लिया था। 3 फेज में एग्ज़ाम लिया जाता है, एक प्री होता है, मेंस होता है और फिर इसके बाद फिजिकल लिया जाता है। प्री आपका 200 मार्क्स का होगा। बुक्स के लिए मैंने अगर किसी बच्चे को शुरुआत करनी है तो वो घटना चक्र की बुक ले सकते हैं और लूसेंट के एक बार देख सकते हैं। योगा का कितना भौकाल है? नहीं, यहाँ पे तो है बहुत अच्छा, मतलब रिस्पांस करते हैं, खास करके ग्रामीण समाज से अगर आप पास करते हैं तो लोग आपको बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी हमारे साथ हैं सुबन सर, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया था उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि बिहार एसआई की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सर ने किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, क्या बुक्स फॉलो करी थी, और भी जो तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन है इन सब वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वर्ल्ड मैप है। और इसके बाद मैं अभी मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है कल से, तो ये मेरा बिहार का नोट्स है। और ये अभी मैंने मेंस के लिए इन सब चीज़ों को बुक लिया था। और मेरा इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है बीपीएससी में और यूपीएससी में भी, तो ये इतिहास की ये सारी बुकें हैं। और मैंने जीएस के लिए और पीटी के लिए दृष्टि का मैंने बुक लिया था, और साथ ही मैं बीपीएससी के लिए भी दृष्टि का लिया था, और मैंने नोट्स भी हिस्ट्री का लिया था, दिल्ली से मैं मंगवाया था। और साथ ही मैं करेंट के लिए क्रॉनिकल मैगजीन पर मंथ लेता हूं दोस्तों। और फिर ये भारत का मैप है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार का मैप है। तो तैयारी के समय मैप की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुवंश कुमार है और मैंने अपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। ओके, सो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? सर्वप्रथम तो मैंने 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं दिल्ली में जाकर यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। लेकिन यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे बीपीएससी के बारे में भी जानकारी हुई, तो मैं बीपीएससी की तैयारी 2015 से कर रहा हूँ। और वर्तमान में अभी मेरा 64 मैंने दिया भी था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अंततः मेरा बिहार एसआई में अभी सिलेक्शन हुआ है। ओके, बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है। सो अगर हम बात करें जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और बिहार एसआई निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट नहीं होता है प्रिपरेशन करना? नहीं, मुझे तो आसानी ही रही, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो बिहार एसआई रिटन मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसलिए। ओके, सो सर आप सबसे पहले ये बता दीजिए बिहार एसआई का क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और कैसे क्या होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बिहार एसआई की। सबसे पहले तो ये बीपीएससी ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, और इसमें 3 फेज में एग्ज़ाम लिया जाता है, एक प्री होता है, मेंस होता है और फिर इसके बाद फिजिकल लिया जाता है। प्री आपका 200 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस में आपका 2 पेपर होगा, एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें आपको 33% लाना होता है सिर्फ क्वालिफाई के लिए, और 200 नंबर का आपका मेंस होगा जिसमें क्वेश्चन 100 रहेंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन के आसपास जीएस रहेंगे और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। जी, ओके। और सर इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसा फाइनल 30 नहीं, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। इसके बाद आप जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो फिजिकल में अगर मान लीजिए कि 2000 सीट है तो 12,000 बच्चे को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, 6 गुना मतलब बुलाया जाता है। ओके, तो सर इसमें क्या बुक लिस्ट आपने फॉलो करी थी, क्योंकि बुक लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्या स्ट्रेटजी बनाई थी बिहार एसआई के लिए? सारी बुक लिस्ट बता दीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हो वो सिर्फ बिहार एसआई की तैयारी करते हैं। सर्वप्रथम तो बिहार एसआई का जो प्री का सिलेबस है तो उसमें करेंट 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करेंट पे फोकस करना होगा। और इसमें प्री में प्रायः मैथ नहीं पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो आपको जीएस पर ज़्यादा जोर देना है। जैसे कि आप हिस्ट्री से क्वेश्चन 15 के आसपास रहते हैं, ज्योग्राफी के 10 रहते हैं और पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट पे जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो प्री अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, सो सर बुक्स के बारे में बताइए कौन सी बुक्स के लिए मैंने अगर किसी बच्चे को शुरुआत करनी है तो वो घटना चक्र की बुक ले सकते हैं और लूसेंट के एक बार देख सकते हैं वो। ओके, सो इन मतलब जो कहते हैं घटना चक्र जितने भी आते हैं 6-7 जितने भी बुक्स आते हैं, और लूसेंट पढ़ लें तो बिहार एसआई
हाँ बिल्कुल दम श्योर है, इसमें दम निकलना ही है, काफ़ी सफिशिएंट है। Okay. अच्छे रैंक से निकलेंगे वो लोग। ओके सो आपने बताया कि इसका सेकंड जो होता है एग्जाम वो रिटन होता है, तो रिटन की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं रिटन नहीं होता, ये एग्ज़ाम दोनों प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव ही होती है। ओके दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी पूछे जाते होंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं या फिर कितने टाइम तक के पढ़ने चाहिए? नहीं बिल्कुल, जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर्स का पेपर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक पैटर्न पता चलेगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रतिदिन या वीक में कम से कम 3 से 4 सेट जरूर मारना चाहिए। 3 से 4 सेट प्रैक्टिस किए जाने की ज़रूरत है उन्हें। ओके सो मॉक टेस्ट वगैरह की या फिर जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए, इससे आप में जो भी कमियां रहेंगी आप दिन पे दिन उस पर सुधार कर पाइएगा। ओके सो जैसे कि आपने बताया था कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कितना अप्रोक्स तैयार करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले और कितना? मुझे लगता है कि आप अगर 1 साल का, जब से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पिछले 7-8 महीने को अच्छे से देख लें, ऐसे 1 साल का कवर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ओके सो आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार में बिहार दरोगा का कितना भौकाल है? नहीं यहाँ पे तो है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस करते हैं, खास करके ग्रामीण समाज से अगर आप पास करते हैं तो लोग आपको बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। तो जैसे कि आप जैसे बिहार दरोगा बनने वाले ही हो, ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी, तो आप क्या भौकाल मचाओगे क्या, ऐसा सोचते हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी ये प्राथमिकता हो कि जिस पद पे मैं गया हूँ उसका एक सम्मान बना के रखूँ और लोगों की सेवा करूँ। ओके नॉर्मली क्या देखा जाता है, पुलिस का एक रूड बिहेवियर टाइप का रहता है, तो आप क्या उसमें मतलब आप भी उसी तरीके का करोगे या फिर आप ऐसे? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती हूँ, मतलब करता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो सर अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया ये सब, अब बात आती है मेडिकल या फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए? तो नहीं देखिए, मेडिकल के लिए कोई भी आप अगर जब मेरिट बन जाता है तो एक फॉर्मेलिटी होता है मेडिकल, बच्चे सभी लोग, क्योंकि आप फिजिकल इतना टफ देकर आ रहे हैं तो मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है, उसमें कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप मेरिट के बाद मेडिकल होता है तो सभी लोग को पास कर दिया जाता है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? फिजिकल में तो सबसे पहले आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करना होगा, तो इसके लिए आप अगर 6 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। और लॉन्ग जंप पे 12 फीट है और हाई जंप 4 फीट है, तो लॉन्ग जंप और हाई फीट के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें गोला भी 16 फीट फेंकना होता है, तो गोला तो हर बच्चा लोग फेंक लेता है। ओके और क्या रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? और इसमें एक तो चेस्ट और हाइट को नापते हैं, तो बॉयज़ के लिए 165 है और महिला के लिए 160 है, तो शायद इस पर और कुछ कम कर दिया गया है, तो ये देख लेने की ज़रूरत है। और चेस्ट में आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना होता है, तो वो नॉर्मली सब बच्चे फुला लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा दौड़ रहा है तो वो उनका फिजिकल अच्छा हो जाता है, उसमें कोई बाहर नहीं होते हैं चेस्ट में। ओके चेस्ट में बाहर नहीं होते हैं। अगर बात करें इसकी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो गई है? नहीं अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रही, हम लोग राजगीर जाने वाले हैं शायद अगले मंथ में। सो कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है सर? 365 दिन की। 365 दिन, पूरा 1 साल की ट्रेनिंग होती है। सो अगर हम बात करें इसमें सर कितना मतलब मंथली इनकम, मतलब इनकम क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वेतन मिलता है इसमें? स्टार्टिंग में जैसा कि अभी बताया गया है कि 45,412 रुपये मिलेंगे, और शायद इसके बाद फिर शायद 10,000 और अलाउंस ये सब बढ़ जाते हैं, तो 55-56 हज़ार के करीब मिलेंगे। 55-56 हज़ार। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मतलब एक वेतन है देखा जाए तो। सो आप अब आगे क्या और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो या फिर सिर्फ बिहार ऐसा ही हो गया आप एंजॉय? नहीं मैं अभी बिहार, मेरी कल से मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम भी है, तो मुझे बीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी दे रहा हूँ और पिछले 2 बार से दे भी रहा हूँ। ओके सो सबसे ज़्यादा आपको क्या मोटिवेट करती है बिहार एसआई में अगर देखा जाए? सबसे अगर ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा तो ये एक सम्मानजनक और एक प्रतिष्ठा का भी एक जॉब है और एक चैलेंजिंग जॉब है, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही रहेगा। और आप यूनिफॉर्म को किस तरीके से देखते हो? एक होता है ना, कोई भी यूनिफॉर्म हो, चाहे वो एनसीसी की वर्दी क्यों ना हो, एक पहनने के बाद अलग फील आता है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? बिल्कुल, यूनिफॉर्म एक देश के लिए और समाज के लिए एक सम्मान का पद है, और हर लोग इसकी गरिमा को और सम्मान भी करते हैं लोग। ओके तो सर जब आप बचपन में छोटे होते होगे तो क्या आप पुलिस को देखकर डरते थे क्या उस टाइम, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं? नहीं ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन मुझे भी लगता था कि शायद मुझे भी पुलिस विभाग में जाना चाहिए। ओके हालांकि मैं ऐसे करता नहीं। ओके अगर बिहार एसआई की कोई स्टूडेंट तैयारी करे तो कितने टाइम में कर सकता है?
मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो 16 महीने 12 से 16 महीने काफ़ी हैं। ओके, और जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है सर उसका क्या, कब एग्ज़ाम है वैसे? अभी शायद अभी सूचना तो नहीं दी गई है, लेकिन शायद नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम को लिया जाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग वन डे एग्ज़ाम के लिए कुछ टाइम, जैसे 2-3 महीने आप बता रहे हो, ये इसमें कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। देखिए ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो आप जितना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है। ओके, सो सर अगर हम बात करें आपकी हॉबीज़ क्या थी सर? मेरी हॉबी अपरिचित लोगों से संवाद करना और स्वयं का मूल्यांकन करना रहा है। अभी आप बिहार एसआई में हो, बिहार एसआई में आपका पोस्टिंग हुआ, तो सर क्या इसके बाद और जैसे कि प्रमोशन होता है तो कितनी रैंक तक पहुंच सकते हैं सर? आप यहाँ से मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम मैं बोलूँ तो डीएसपी रैंक तक आप जा सकते हैं। डीएसपी जी। ओके, सो आपके आगे क्या है, इसी में कंटिन्यू करोगे या फिर यूपीएससी, जैसे आपने बताया कि आप यूपीएससी करोगे, बट इन केस अगर नहीं होता है तो फिर इसी में आप बेहतर करने का? जी, मेरी तो ये कोशिश हुई कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेती है मैं उसे क्वालिफाई कर सकूं। जी, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। ओके, सो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बिहार एसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? मेरे लिए यही मैसेज रहे कि आप अब तो आयोग प्रतिवर्ष एग्ज़ाम लेती है, तो आप अच्छे से डेडिकेट होकर तैयारी करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में आपके साथ शेयर किया और उन्होंने बुक्स भी बताई और कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में बताया। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।